ये दुश्मनी पुरानी है और इसी पर किस तरह से लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं, इसी पर आप हमारी ये रिपोर्ट देंगे। उत्तर कोरिया की सत्ता संभालते ही किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। गद्दी पर बैठते ही अपने पहले फैसले में किम यो ने चीन पर निशाना साधा है। जी हां, चीन पर, जो उत्तर कोरिया का दोस्त है, जिसने कई मुश्किल वक्त में किम जोंग की मदद की थी, लेकिन किम यो अपने भाई किम जोंग से काफी अलग हैं। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि किम यो ने जो कदम उठाए हैं उससे चीन पूरी तरह हिल जाएगा। किम की बहन ने ऐसा क्यों किया है, आपको आज हम सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि किम यो जोंग ने किया क्या है। 11 अगस्त 2020 उत्तर कोरिया का पश्चिमी तट। इस दिन सब कुछ सामान्य था। उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट पर उत्तर कोरिया की नौसेना के जहाज अपने काम में जुटे थे। तभी एक छोटा जहाज चीन की सीमा से निकलकर उत्तर कोरिया की तरफ बढ़ता है। चीनी मछुआरों के जहाज को देखते ही उत्तर कोरिया के सैनिक हरकत में आ जाते हैं। उत्तर कोरिया के नौसैनिक चीनी मछुआरों के जहाज को पहले चेतावनी देते हैं। चीनी जहाज के जवाब देने से पहले फायरिंग शुरू हो जाती है। इस घटना ने दो पुराने दोस्तों में दरार पैदा कर दी। किम जोंग और शी जिनपिंग कभी एक दूसरे के लिए दोस्ती की कस्में खाते थे, लेकिन आज ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इस कहानी में इतने ही किरदार नहीं है। इसकी सबसे अहम किरदार है किम जोंग की बहन किम यो जोंग। उत्तर कोरिया और चीन के बीच की दोस्ती टूटने की कगार पर है। माना यह जा रहा है कि इसकी वजह किम जोंग नहीं बल्कि उनकी बहन है। दरअसल किम जोंग के लापता होने की खबरें कई दिनों से आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। उत्तर कोरिया की तरफ से इशारा ये भी किया जा रहा है कि किम जोंग कई दिनों से कोमा में है और ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब उत्तर कोरिया में सत्ता की चाबी किम जोंग की बहन के पास है। और अपने पहले ही फैसले में किम की बहन ने चीन के खिलाफ यलगार बोल दिया है। उत्तर कोरिया की यही वो नौसेना बोट है जिसने चीन के 3 मछुआरों को मार गिराया है। ये तस्वीर भी उसी पश्चिमी तट की है जहां चीन के बोट पर हमला किया गया। एक बार फिर इस पूरे मामले को याद करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस घटना के पीछे का राज क्या है। उत्तर कोरिया ने चीन के 3 मछुआरों को मार गिराया। चीनी मछुआरे गलती से उत्तर कोरिया के समुद्र में चले गए थे। उत्तर कोरिया के सैनिकों ने चीनी मछुआरों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। घटना 11 अगस्त को उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट की है। इस घटना से उत्तर कोरिया और चीन की दोस्ती में दरार आ गई है। इस घटना की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले किम जोंग अचानक गायब होते हैं, फिर उनके बीमार होने की खबरें आती हैं, फिर बताया जाता है कि उत्तर कोरिया की सत्ता अब धीरे धीरे किम की बहन के हवाले की जा रही है। फिर किम की बहन किम यो जोंग सभी अहम बैठकों में हिस्सा लेने लगती है। इस बीच किम की मौत और कोमा में जाने की खबरें सुनने को मिलती हैं। उत्तर कोरिया ने मौत की खबर को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इसके बाद किम यो जोंग का बढ़ता कद
कुछ और ही कहानी बयां करता है। किम की मौत की खबरों के बीच किम जोंग की बहन किम यो जोंग का कद उत्तर कोरिया में अचानक बढ़ जाता है। किम यो जोंग को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मामलों का विभाग सौंप दिया जाता है। उत्तर कोरिया में यह विभाग सबसे अहम माना जाता है। अमेरिकी मामलों को देखने वाला शख्स उत्तर कोरिया का दूसरे नंबर का शासक माना जाता है। पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया से जुड़े मामले किम जोंग के पास थे। जब किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका से संबंधित मामलों का विभाग संभाला था तो पहले ही दिन उन्होंने दक्षिण कोरिया को चेतावनी दे दी थी, और चेतावनी भी ऐसी कि दक्षिण कोरिया किम यो जोंग के सामने एक ही दिन में झुक गया था। किम यो जोंग के इस अंदाज को देखकर सभी चौंक गए थे। इसकी वजह यह है कि उत्तर कोरिया के लोगों ने बस सुना था कि किम की बहन किम से भी ज्यादा खतरनाक है और तानाशाह है, लेकिन पहली बार लोगों ने इसे देख भी लिया। जिस तरह से विभाग संभालते हुए किम यो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, ठीक वैसे ही उत्तर कोरिया की सत्ता संभालते हुए किम की बहन ने अपने पहले फैसले से ही चीन को चौंका दिया। उत्तर कोरिया ने चीन के 3 मछुआरों को गोली मार दी। ये घटना कई वजहों से अपने आप में चौंकाने वाली है। पहले भी चीन के 3 मछुआरों की बोट गलती से उत्तर कोरिया में घुस जाती थी, लेकिन पहले उत्तर कोरिया के सैनिक उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे, फिर कुछ रिश्वत लेकर चीनी मछुआरों को छोड़ दिया जाता था। पहली बार उत्तर कोरिया की गोली से चीन के मछुआरे मारे गए। फिलहाल तो इसकी एक ही वजह बताई जा रही है, और उस वजह का नाम है किम यो जोंग, यानी किम जोंग की बहन, जिससे अपने फैसले से लोगों को चौंकाने का शौक है, जो दुश्मनों को हर कीमत पर झुकाना जानती है। लेकिन चीन के साथ किम यो जोंग ने ऐसा क्यों किया, ये आज भी रहस्य के पर्दे में छिपा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर कोरिया तो चीन का दोस्त था, फिर उत्तर कोरिया की सत्ता संभालते ही किम की बहन ने चीन के खिलाफ ही अलगार क्यों बोल दिया? कायदे से उसे अमेरिका या दक्षिण कोरिया के खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए था, लेकिन किम यो के बारे में यही कहा जाता है कि वो जो भी करती हैं बहुत सोच समझ कर करती हैं। चीन बोट पर हमले के पीछे भी एक खास वजह है, और ये वजह छुपी है उत्तर कोरिया और चीन की दुश्मनी की एक पुरानी कहानी में। किम की बहन का बदलापुर। बहन ने भाई का लिया बदला। चीन के बोट को बनाया निशाना। चीन के 3 मछुआरों को गोली मारी। दरअसल किम की बहन किम यो के निशाने पर चीन के 3 मछुआरे नहीं थे। किम यो के निशाने पर थे शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया की पुरानी दुश्मनी। अब यह सुनकर कोई भी चौंक सकता है। किम और शी दोनों एक दूसरे को गहरा दोस्त बताते रहेंगे। किम के लिए चीन अमेरिका को भी धमकाता रहा है। फिर दोनों में ऐसा क्या हो गया कि किम की बहन ने सत्ता संभालते ही चीन को निशाने पर ले लिया? यह कहानी बहुत पुरानी है। साल 2011 में किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी। शुरुआती साल में किम जोंग को किसी का भी दखल पसंद नहीं था, न देश के भीतर और न ही देश के बाहर। फिर साल 2012 में किम जोंग को पता चलता है कि उनकी फौज में एक ऐसा शख्स है जिसकी चीन से काफी नजदीकियां हैं।
उस शख्स का नाम था सांग जोंग। साल 2013 में किम जोंग ने इस शख्स को 120 भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया था। उस समय चीन को किम जोंग का यह कदम बिल्कुल पसंद नहीं आया। चीन की शुरू से ही कोरियाई द्वीप वाले इलाके पर निगाह रही है और जमीन के भूखे शी जिनपिंग अपनी सत्ता इसी कोरियाई इलाके में भी चलाना चाहते हैं। यही वजह है कि किम से पहले चीन उत्तर कोरिया के प्रभावशाली पदों पर अपने लोगों को बैठाता रहा है। इसके दम पर वो उत्तर कोरिया देश पर अपनी पकड़ रखता था। किम के आने के बाद चीन की उत्तर कोरिया पर पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। फिर चीन ने उत्तर कोरिया को लेकर अपनी रणनीति बदली। अब लोगों को पदों पर बैठाने के बजाय चीन उत्तर कोरिया को आर्थिक मदद देने लगा। तमाम पाबंदियां झेल रहा उत्तर कोरिया आखिरकार चीन के आगे झुक गया। पैसे और दूसरी चीजों के लिए उत्तर कोरिया पूरी तरह से चीन पर निर्भर करता है। वैसे भी किम जोंग के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। सुनने में यह भी आया कि चीन के दबाव में उत्तर कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ भी बयानबाजी की। हालांकि उत्तर कोरिया ये करना नहीं चाहता था। दरअसल किम जोंग और शी जिनपिंग एक दूसरे की मजबूरी की वजह से दोस्त बने थे। कोरियाई और दक्षिण चीन सागर इलाके में पकड़ के लिए चीन को उत्तर कोरिया चाहिए था और इसके बदले उत्तर कोरिया को चीन से पैसे और सामान चाहिए थे। किम और शी जिनपिंग की दोस्ती बहुत अच्छी नहीं थी। किम के सत्ता संभालने के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिले हैं। 2011 में सत्ता संभालने के बाद शी से किम की पहली मुलाकात 2018 में हुई और यह मुलाकात भी उस समय हुई जब लगा कि अमेरिका उत्तर कोरिया पर हमला कर देगा। उत्तर कोरिया ने सबसे बड़ा झटका शी जिनपिंग को उस वक्त दिया था जब किम जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। ये चीन को सबसे बड़ा झटका था। वैसे तो ऊपर से इसे दोस्ती दुश्मनी के तौर पर दिखाने की कोशिश किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि किम जोंग ने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया था और इसके पीछे उत्तर कोरिया और चीन के बीच की पुरानी दुश्मनी थी। 12 जून 2018 को सिंगापुर में ट्रंप और किम की पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा दी थी। कोरियाई इलाके में कब्जे की चीन की रणनीति पलट गई थी। चीन किसी भी हाल में उत्तर कोरिया को वापस अपनी तरफ मिलाना चाहता था। चीन की यही कोशिश थी कि उत्तर कोरिया का झुकाव जिस तरफ होगा, पूरे कोरियन पेनिनसुला इलाके में उसका दबदबा खुद ब खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान की वजह से अमेरिका का दबदबा पहले ही काफी बढ़ चुका था। इसके बाद चीन ने उत्तर कोरिया के खिलाफ चाल चलना शुरू किया। उत्तर कोरिया की मदद पहले से कई गुना बढ़ा दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी की आड़ में चीन वामपंथ का प्रचार करने लगा ताकि उत्तर कोरिया के लोग वैचारिक तौर पर चीन के साथ जुड़े रहें। आज उत्तर कोरिया को सबसे ज्यादा हथियार चीन से मिलते हैं। उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम भी चीन की देन है। मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर से लेकर लड़ाकू विमान और टैंक सब कुछ चीन से मिले हैं। मदद की आड़ में चीन उत्तर कोरिया को अपना गुलाम बनाता चला गया और चीन की जाल में फंस चुके किम जोंग के सामने और कोई रास्ता भी नहीं बचा था और इसके एवज में चीन उत्तर कोरिया से वो सब कुछ कराता रहा जो किम नहीं चाहते थे। अब चीन की सत्ता किम की बहन किम यो के हाथ में आ चुकी है। और गद्दी संभालते ही चीन के बोर्ड पर अपना निशाना साधकर किम यो जोंग ने बता दिया कि उत्तर कोरिया अब चीन का गुलाम नहीं रहने वाला। दुनिया भी अब समझ चुकी है कि किम की बहन किम यो जोंग की अगुवाई